आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने दुबई दौरे पर स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में संयुक्त प्रयासों की जरूरत पर दिया बल। प्रदेश विधानसभा में 7 राज्यों की विधानसभाओं के पीठासीन अधिकारियों की हुई बैठक। सावन का पहला सोमवार आज शिवालयों में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। और अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 40 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने 3 दिवसीय दुबई दौरे के दूसरे दिन आज औद्योगिक अधोसंरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया है। पेश है एक रिपोर्ट। दुबई यात्रा के दूसरे दिन चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव ने यूएई के विदेश व्यापार मामलों के राज्य मंत्री डॉक्टर थानी बिन अहमद अल जयूदी से मुलाकात की। इस बैठक में भारत यूएई कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट और I2U2 सहयोग ढांचे के माध्यम से मध्य प्रदेश में निवेश के नए अवसरों को खोलने पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने राज्य की मजबूती को उजागर किया। मजबूत औद्योगिक ढांचा, सहयोगी नीतियां और अनुकूल कारोबारी माहौल जो इलेक्ट्रिक व्हीकल, वस्त्र, दवा या स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, नवीकरणीय ऊर्जा और फूड प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों में फैला है। ग्रीव सोलार के डायरेक्टर और सीईओ विनय तठानी ने बताया कि उनकी कंपनी ने अब तक मध्य प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए की निवेश किया है और आने वाले वर्षों में इसे 10,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाने की योजना है। डॉक्टर यादव ने जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिटो के चेयरमैन मुकेश वोरा से भी मुलाकात की। इस बैठक में उन्होंने दुबई में एक नया MP जिटो निवेश मंच शुरू करने का फैसला किया। ये साझेदारी आधुनिक उद्योग, लॉजिस्टिक्स और स्वच्छ ऊर्जा में नए प्रोजेक्ट शुरू करने में मदद करेंगी। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दुबई। मध्यप्रदेश विधानसभा में आज 7 राज्यों की विधानसभाओं के पीठासीन अधिकारियों की समिति की पहली बैठक हुई। बैठक का मूल उद्देश्य समिति की कार्यप्रणाली की समीक्षा करना, उसे और सक्षम बनाना, वित्तीय, प्रशासनिक और विधायी नियंत्रण में सुधार करना था। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद की महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इस व्यवस्था में सूक्ष्म निगरानी के लिए समितियां बनाई गई हैं। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इसलिए बनती है कि वहाँ राज्यसभा और लोकसभा दो अलग अलग नंबर 1। दूसरा क्या है कि कुछ विषय ऐसे होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जो ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के पास जाना चाहिए, इसलिए वहाँ अपनी भूमिका है। और यहाँ विधानसभा एक ही सदन है, तो स्वाभाविक रूप से जब कोई परिस्थिति आती है तो उस पर भी समिति बनती है, वो एक अलग पक्ष है। लेकिन जो विभिन्न समितियां हैं वो अपने अपने मंत्रालय से संबंधित अपने अपने कार्यकलापों पर विचार करती हैं, विमर्श करती हैं, सूक्ष्म से निगरानी करती हैं और अधिकारी सरकार के उन बैठकों में उपस्थित रहते हैं, उनको निर्देशित भी। मध्यप्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव AP सिंह ने बैठक की जानकारी देते हुए कहा कि विधानसभा सत्रों के बीच विधायी, वित्तीय और प्रशासनिक मामलों में समितियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये समितियां कार्यपालिका पर निगरानी रखती हैं और शासन को जवाबदेह बनाती हैं। बैठक में मध्यप्रदेश के साथ ही उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और सिक्किम विधानसभा के अध्यक्ष उपस्थित रहे। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी गांवों को विकसित करने का आह्वान किया है। श्री चंद्रशेखर ने आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास मंत्रालय की कार्य निष्पादन समीक्षा समिति की पहली बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि इसकी शुरुआत के बाद से कच्चे घरों में रहने वाले ग्रामीण परिवारों के लिए 3 करोड़ 22 लाख से ज्यादा पक्के मकान बनाए जा चुके हैं और 2029 तक 2 करोड़ अतिरिक्त घर बनाने का लक्ष्य है। इंदौर में राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में कल 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम AI और डिजिटल स्किल्स के माध्यम से युवा सशक्तिकरण की थीम पर आयोजित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत युवाओं को आधुनिक तकनीक, कौशल विकास, रोजगार और आत्मनिर्भरता तथा तकनीक सशक्तिकरण के प्रति प्रेरित करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज हरियाणा और गोवा में नए राज्यपालों और लद्दाख में उपराज्यपाल की नियुक्ति की है। पूर्व नागरिक विमानन मंत्री पुष्पापति अशोक गजपति राजू को गोवा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वहीं प्रोफेसर आशिम कुमार घोष हरियाणा के राज्यपाल होंगे। कविंदर गुप्ता को लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। युवा कार्य मंत्रालय आगामी 18 से 20 जुलाई तक वाराणसी में 3 दिवसीय युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा का आयोजन करेगा। शिखर सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य युवाओं के नेतृत्व में नशा मुक्ति पहल के लिए व्यापक राष्ट्रीय रणनीति बनाना है। आज नई दिल्ली में केंद्रीय युवा कार्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि देश के 100 आध्यात्मिक संगठनों के लगभग 500 युवा प्रतिनिधि आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि सम्मेलन युवाओं के नेतृत्व में नशा मुक्ति आंदोलन का मार्ग प्रशस्त करेगा। नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में नर्मदा नदी को निर्मल बनाए रखने की योजना में केंद्र सरकार से हर संभव मदद ली जाएगी। आज भोपाल में निर्मल नर्मदा योजना की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी को निर्मल बनाए रखने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। इस योजना पर पहले चरण में 2,459 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आज सावन का पहला सोमवार है। इस अवसर पर प्रदेश भर के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। उज्जैन में आज भगवान महाकाल की पहली शाही सवारी निकाली जा रही है। उधर खंडवा जिले की तीर्थनगरी ओमकारेश्वर में श्रावण माह के पहले सोमवार को आज भगवान ओमकारेश्वर और भगवान ममलेश्वर की सवारी निकाली जा रही है। विदिशा, सतना, जबलपुर, आगरमालवा, नर्मदापुरम, अनूपपुर, अशोकनगर, छतरपुर सहित सभी जिलों में सुबह से ही शिवालयों में भक्त विशेष पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। कई जिलों में भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। लगातार हो रही वर्षा से नदियों और तालाबों का जलस्तर बढ़ गया है। सीहोर जिले में दिन भर रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहा। खंडवा जिले में गत 24 घंटों में 4 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। शिवपुरी जिले में लगातार बारिश का क्रम जारी है। इसी बीच जिले से निकलने वाली सिंध नदी में पानी बढ़ने के बाद इस नदी पर बनाए गए अटल सागर मड़ीखेड़ा बांध के 6 गेट खोल दिए गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 40 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। दमोह में आज राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी और सांसद राहुल सिंह की उपस्थिति में धरती आबा जनजाति जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिवपुरी जिले में हो रही निरंतर बारिश को देखते हुए कृषि विभाग द्वारा किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। पन्ना जिले में शासन द्वारा 2 चरणों में स्वीकृत अटल पंचायत भवनों में से 36 पंचायत भवनों का निर्माण कार्य जारी है। राजगढ़ जिले में कलेक्टर ने शुद्ध पेयजल की आपूर्ति पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। झाबुआ जिला प्रशासन द्वारा पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से मातृधरा अभियान की शुरुआत की जा रही है। इस अभियान में जिले की नारी शक्ति की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर दीजिए इजाजत। नमस्कार।